हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमर अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की कॉमिक्स मिलन यामिनी, जो कि अमर योद्धा कालदूत की कॉमिक्स है। दोस्तों, आपने आज तक कालदूत को नागराज की कॉमिक्स में एक साइड कैरेक्टर के रूप में पढ़ा है, लेकिन इस कॉमिक्स में अमर योद्धा कालदूत के बारे में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। मीन्स ये उनकी सोलो कॉमिक्स है, जरूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स। अमर योद्धा कालदूत। सर्व जाति पर संकट छाया, तब भूत भविष्य और वर्तमान से आई कालकूट विषधारक सर्प शक्तियां। एक के पास था काल त्रिशूल, दूसरे के पास काल चीरचला और तीसरे के पास थी काल सर्पी। इन तीनों महान योद्धाओं का जब आपस में संगम हुआ, तब अस्तित्व में आए काल को भी परास्त करने वाले अमर योद्धा महात्मा कालदूत। संजय गुप्ता पेश करते हैं मिलन यामिनी। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। प्रेम की एक रात्रि। प्रगाढ़ प्रेम अमृत समान होता है और घोर घृणा विष समान होती है। नेवला सर्प एक दूसरे के परम शत्रु। नेवलाक सर्पघाती। नागांतक नाग जाति के परम शत्रु। दूसरी ओर नागलोक के महाराज महाव्याल और उनका नागवंश। महाराज सेनापति महाविष्या पूरे नागलोक का चक्कर लगाकर सकुशल लौट आए हैं। उन्हें नागलोक में रोकने का साहस किसी ने नहीं किया। अब आप नागलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है महाविष्या। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। नेवला वंश। अहम सर्पम स्वाहा ड्रींग नरकाग्नि ज्वल प्रज्वल हम फट स्वाहा। यह था नरकाग्नि यज्ञ, जो किसी महाविनाश की इच्छा से ही संपन्न किया जाता है। हर्र। महाविनाश का संकेत महाव्याल तक पहुंच चुका था। सावधान महाव्याल, नागलोक पर घोर संकट के मेघ मंडरा रहे हैं। हड़बड़ाकर अर्धरात्रि में ही उठ बैठे महाराज महाव्याल। क्या बात है महाराज, आप कुशल तो हैं? नहीं देवी, कुशल नहीं हैं। देव कालजयी ने नागलोक पर आने वाले किसी महासंकट का संकेत दिया है। ऐसे संकट तो देव कालजयी केवल विषम परिस्थितियों में ही देते हैं। ऐसे संकेत तो देव कालजयी केवल विषम परिस्थितियों में ही देते हैं। आपने सत्य कहा महारानी। हमें शीघ्र गुरु भुजुंगी से परामर्श लेना होगा। शीघ्र ही महाराज महाव्याल ने गुरु भुजुंगी को अपना स्वप्न कह सुनाया। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं समाधिष्ठ हो उस संकट का पता लगा लूंगा। गुरु भुजुंगी ने समाधिष्ठ होकर जो दृश्य देखा, वो हृदय को आंदोलित कर देने वाला था। महाविनाश राजन, महाविनाश। कैसा महाविनाश गुरु भुजुंगी? नागलोक के आदि शत्रु नेवलाक सर्पघाती और नागांतक ने विष नरकाग्नि यज्ञ संपन्न कर लिया है। विष नरकाग्नि यज्ञ, यह तो केवल विनाश के लिए ही किया जाता है। हाँ राजन, ये नागलोक का विनाश चाहते हैं। महाव्याल के होते वो नागलोक का अहित नहीं कर सकते। शांत हो जाए महाराज। विष नरकाग्नि यज्ञ के प्रभाव से वे अनेक विनाशक शक्तियों के साथ साथ सभी घातक विषयों के प्रभाव से भी सुरक्षित हो चुके हैं। विष तो हमारी शक्तियों का मूल है। कोई उपाय गुरुदेव? केवल कालकूट विष की शक्तियों द्वारा ही उन्हें रोका जा सकता है। कालकूट विष? ये महाविष तो पूरे नागलोक में केवल सेनापति महाविष्या के पास है। हाँ महाराज, एक काल में केवल एक ही इच्छाधारी नाग कालकूट विष की शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है। नागलोक के इस महासंकट से बेखबर महाविष्या को अपनी प्रेयसी सर्पगंधा की प्रतीक्षा थी। मिलन यामिनी पूर्णमासी की वो रात्रि जिसकी नागलोक के सभी प्रेमी युगलों को बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। ओह, ये सुगंध, ये तो सर्पगंधा के आने का संकेत है। महाविष्या का अनुमान ठीक था, वो सर्पगंधा थी, महाविष्या की प्रेयसी। प्रिय महाविष्या, तक्षक वंश की सर्पगंधा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे महाविष्या। मुझसे तुम्हारी एक मास की प्रतीक्षा अब सहन नहीं होती महाविष्या। अब तुम्हें
और अधिक प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? क्या हमारी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है? हाँ प्रिय, महाराज महाव्याल चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। यही मेरा उद्देश्य था, जो अब पूर्ण हो चुका है। हम शीघ्र ही विवाह करेंगे। महाविश्या का कोई उद्देश्य अभी शेष रह गया था। महाराज महाव्याल का मानसिक संकेत? क्या हुआ? तुम विचलित क्यों हो गए? महाराज महाव्याल का मानसिक संकेत है। उन्होंने मुझे बुलाया है। महाराज महाव्याल को इतना भी भान नहीं कि मिलन यामिनी में व्यवधान उत्पन्न करना हृदयघात के समान अक्षम्य अपराध होता है। मिलन यामिनी में उत्पन्न व्यवधान ने सर्पगंधा का क्रोध भड़का डाला था। कुछ भी हो महाविश्या, आज सर्पगंधा तुम्हें नहीं जाने देगी। शांत हो जाओ सर्पगंधा, तुम अन्य प्रेमी युगलों के मिलन में व्यवधान उत्पन्न कर रही हो। हिस हिस। क्या मेरा प्रेम प्रेम नहीं, जो महाराज महाव्याल ने उसमें विघ्न डाल दिया? लगता है वे तक्षक वंश के क्रोध से परिचित नहीं। तक्षक वंश के क्रोध से तो पूरा नागलोक परिचित है। अवश्य ही नागलोक पर कोई संकट आन पड़ा होगा। मेरे प्रेम पर भी संकट आन पड़ा है महाविश्या। मैं वचन देता हूं सर्पगंधा, नागलोक पर कैसा भी संकट हो, मैं उसे दूर करके मिलन यामिनी के तीसरे पहर तक अवश्य लौट आऊंगा। महाविश्या के वचन उसकी शक्ति व प्रेम से भली भांति परिचित थी सर्पगंधा। सुबुक, मेरी यहीं प्रतीक्षा करना सर्पगंधा। शीघ्र ही महाविश्या महाराज महाव्याल और गुरु भुजंगी के सामने उपस्थित था। गुरु भुजंगी ने महाविश्या को नागलोक पर आए संकट से अवगत कराया। हमें क्षमा करें महाविश्या, यदि हम विवश न होते तो मिलन यामिनी में कभी बाधा उत्पन्न न करते। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो महाराज महाव्याल को भी विवश कर सकती है? आप निश्चिंत रहे महाराज, महाविश्या नागलोक की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का मुख भी मोड़ सकता है। नागलोक के योद्धाओं के साथ महाविश्या युद्ध के लिए निकल पड़ा। चलो वीरों, और उस संकट के लिए संकट उत्पन्न कर दो। ग्रर ग्रर। दो आदि शत्रुओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। सावधान नेवलाक, साए खच आ आ। भ्राताश्री, महाविश्या के सर्पास्त्र का इतना उपहास ठीक नहीं। हा 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 हा। इस सर्पास्त्र से तो कोई सर्प ही मरना चाहिए। खच साए आ। अब तेरा अंत निश्चित है नेवलाक। आ उफ आ आ। ये तो कालकूट विष की ज्वालाएं हैं। भ्राताश्री, इसे तुरंत न रोका गया तो युद्ध का निर्णय अभी हो जाएगा। विष नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्ति हमें कालकूट विष की शक्ति से नहीं बचा सकती। सर्पधाती, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। कालकूट विष ने मेरा कंठ अवरुद्ध कर दिया है, फिर भी प्रयत्न करता हूं। सर्पघाती ने छेड़ी बीन की तान। बीन बीन से निकलने वाले स्वरों ने महाविश्या की फुफकार को रोक दिया। ओह, मैं अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा। मेरे शरीर में कालकूट विष का संचार अवरुद्ध हो गया है। कालकूट विष का संचार रुकते ही पुनः युद्ध के लिए उद्यत हो चुके थे नेवलाक, नागांतक और सर्पघाती। आक्रमण करो। कालकूट विष के अतिरिक्त नागलोक की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध का पासा पलट चुका था। आ सड़ाक खच आ चरननन सड़ाक खनाक कटाक। नेवलाक, नागांतक और सर्पघाती के बीच गिर चुका था महाविश्या। महायोद्धा था। हा हा हा। खच कालकूट विष धारक। हा हा हा। खचाक महाविश्या। खनाक साय। हा हा हा। ये विष नरकाग्नि यज्ञ से उत्पन्न शक्ति का प्रभाव था कि इन तीनों पर महाविश्या का काल त्रिशूल भी असर नहीं कर पा रहा था। खनाक खचाक कट कटाक। परंतु उनके संयुक्त वारों ने महाविश्या को घायल कर डाला था। खचाक खच आ खनाक आ फर आ। महाविश्या ने शीघ्र उत्पन्न किया कालकूट विष की सुरक्षा का घेरा।
फर्र। ओह, ये घेरा बढ़ता ही जा रहा है। महाविश्या जान चुका है कि हमारे पास कालकूट विष की काट नहीं है। हम शीघ्र ही कालकूट विष की काट लेकर लौटेंगे महाविश्या। दिव्य औषधियों के प्रभाव व कालकूट विष की शक्ति से कुछ ही घड़ी में पूर्ण स्वस्थ हो चुका था महाविश्या का शरीर। अब कैसा अनुभव कर रहे हो महाविश्या? अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ महाराज। महाविश्या को गए मिलन यामिनी का एक पहर बीत चुका था। सर्पगंधा अब भी महाविश्या की प्रतीक्षा कर रही थी। लगता है कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है, अन्यथा महाविश्या अब तक लौट आते। महाविश्या को भी अपनी प्रेयसी सर्पगंधा की चिंता थी। महाराज, सर्पगंधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु गुरु भुजंगी के किंतु पर ठिठक कर रह गए महाविश्या। किंतु क्या गुरु भुजंगी? वत्स, हमें खेद है, अभी संकट टला नहीं है। मैं भोर होते ही लौट आऊंगा गुरुदेव। देव कालजयी नागलोक के विनाश का संकेत दे चुके हैं। वत्स, अब उन दुष्टों को और अधिक समय देना उचित नहीं होगा। विरह वेदना को दबाते हुए महाविश्या बोले, फिर क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं, विनती है महाविश्या। यदि नागलोक का अस्तित्व संकट में ना होता तो हम कदापि तुम्हारी मिलन यामिनी में बाधा उत्पन्न नहीं करते। मुझे आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है। मुझे भी नागलोक उतना ही प्रिय है जितना आपको। वत्स, नेवलाक, नागांतक व सर्पघाती को समाप्त करने का बस एक ही उपाय है। मैंने देव कालजयी से मानसिक संपर्क स्थापित करके पता लगा लिया है कि उन तीनों को समाप्त करने के लिए एक नहीं 3 कालकूट विष धारकों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु विधाता एक काल में सिर्फ एक ही कालकूट विष धारक को उत्पन्न करते हैं। बस इसीलिए हमें भूतकाल और भविष्य काल से 2 अन्य कालकूट विष धारकों को वर्तमान काल में लाना होगा। क्या यह संभव है गुरुदेव? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।